आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में भाजपा के विकास की खुल रही है पोल। एक नेता द्वारा लगाए गए बड़े आरोप, कहा किसी भी तरह का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ विकास के नाम पर कागजों पर खाना पूर्ति हो रही है। इतना ही नहीं, नेताजी बोले बीजेपी सरकार ने हर साल 2 लाख रोजगार देने का वादा किया था, आज तक किसी को भी रोजगार नहीं मिला। नेता शमशाद ने बीजेपी पर और कौन कौन से बड़े आरोप लगाए, जानने के लिए देखिए शाह अलर्ट पर शतराना की एक खास रिपोर्ट। शाह अलर्ट में साथ में खाला पार के एक और हमारे मौजिज साथी चर्चा में शामिल हुए। शमशाद नेताजी के नाम से जाने जाने वाले, काफी सक्रियता रही है पूर्व दिनों में, लेकिन अब काफी समय से थोड़ा बिजी हैं। तो आज बात करते हैं 2024 के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? दरअसल 2024 का जो चुनाव है, ये आने वाले वक्त में इस देश की दिशा और दशा को तय करेगा। और चूँकि देश के अंदर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लिहाजा इससे पहले 19 के चुनाव में या 14 के चुनाव में हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम 2 करोड़ रोजगार नए पैदा करेंगे, नई नौकरियां देंगे, लिहाजा वो जो है नहीं दे पाए। और यहाँ तक कि जो रोजगार या नौकरियां थी उनको भी जो है शॉर्ट किया जा रहा है। रही बात महंगाई की, आज महंगाई चरम सीमा पे है। गरीब आदमी की इस महंगाई ने कमर तोड़ दी। आज मोदी जी आगे ये कह रहे हैं कि 200 रुपये हमने सिलेंडर पे कम कर दिए, लिहाजा जब 700 रुपये बढ़ रहे थे सिलेंडर पे, जब आगे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हमने 700 रुपये बढ़ा दिए, लिहाजा 200 रुपये कम हुए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि हमने देश की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को महंगाई से महंगाई को जो झेल ली है, परेशान है, उसको देखते हुए हमने 200 रुपये कम किए। लिहाजा चूंकि पिछली सरकार में यूपीए की जब 14 तक सरकार थी तो गैस का सिलेंडर की कीमत 350 रुपये थी, जो बढ़ के अब 1150 हुई, जिसमें 200 रुपये कम किए गए। तो आप खुश नहीं हैं 200 रुपये सिलेंडर कम होने? नहीं, 200 रुपये कम होने से खुश नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि चूंकि जो आपने वादे किए थे, सरकार ने जो वादे किए थे वो ये किए थे कि हमने रोजगार देंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। बाकी वो दोनों वादे जो हैं उनके, वो बिल्कुल झूठे साबित हुए। ना वो महंगाई पे कंट्रोल कर पाए और ना जो है जो बेरोजगार हमारा पढ़ा लिखा युवा जो आज डिग्री लिए सड़कों पे घूम रहा है, वो बेरोजगार है। वो नई जो है नौकरी देने की बजाय जो हमारी नौकरियां थी हमारे विभागों में, जो 60-70 लाख पद खाली पड़े, उन्हीं पे जो है वो नियुक्ति नहीं कर पाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मौजूदा सरकार के लोग तो कहते हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, महंगाई की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन देश में मोदी जी हो? नहीं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ये तो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। लिहाजा जो एक आम जनता है और देश के अंदर जो आज तरह तराही हुई है महंगाई की, जो बेरोजगारी की, आज ये बतलाइए कि रोजगार जो नए बच्चे आज डिग्री लिए घूम रहे हैं, आप बतलाइए खुद कि उन बच्चों को कितनी नौकरी मिल रही है। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, आज तक जो है 2 लाख भी ये नौकरी नहीं दे पाए 10 साल के अंदर। 2 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। जो इन्हें नई नौकरियां पैदा करनी थी वो नौकरियां भी ये लोग नहीं पैदा कर पाए, लिहाजा इस हिसाब से सरकार विफल है। आप एक बात बताएं, शाह अलर्ट में चर्चा में आपने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी। मेन मुद्दा है कि महंगाई की मार ने कमर तोड़ दी है, तो 2024 के चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? 2024 के चुनाव में बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग महंगाई की मार को झेल रहे हैं, जिनके पास व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, या जो बच्चे डिग्री लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको एक आशा थी कि हमें नौकरियां मिलेंगी, नई सरकार आने पे उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो लिहाजा ये जो है सरकार के लिए सोचने का विषय होगा 2024 में। लेकिन नौकरियां तो मोदी जी ने काफी दी है। आपने देखा होगा कि अग्निपथ योजना के तहत कितने बच्चों को नौकरियां मिली है। अग्निपथ का जो मसला है वो ये है कि इससे पहले कभी भी फौज के अंदर
जितनी भी जो है नौकरी होती थी उसके अंदर परमानेंट बच्चों को रखा जाता था। लिहाजा आज अग्निपथ के नाम पे 4 साल बच्चा जिसके पास डिग्री है वो 4 साल नौकरी करने के बाद, वो 4 साल के बाद उसे जो है अग्निपथ में नौकरी करने के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो वो बेरोजगार होगा। 12-13 लाख रुपए लेके वो कोई रोजगार नहीं, परचून की दुकान भी नहीं कर पाएगा। इससे तो और बेरोजगारी बढ़ेगी अग्निपथ से, ना कि इसमें रोजगार मिलेगा। 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा पर अगर हम देखें, जो पूर्व में यहाँ पर लोकसभा सांसद है संजू बालियान और सेंटर में मिनिस्टर भी है, क्या उनके विकासों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, उनके भी जो उनके विकास हैं, चूंकि विकास जो है वो कागजों पे ज्यादा है, बाकी प्रैक्टिकली कम है। लिहाजा जनता चाहती है कि हमारा जो विकास है वो प्रैक्टिकल जो हो, ना कि कागजों पे हो। तो लिहाजा उनका विकास जो है वो दिखाई देता नहीं, और रही कागजों की, कागजों में उनके विकास जो है वो दिखाई दे ही रहे हैं। कागजों में विकास दिख रहे हैं लेकिन जमीन पर विकास नहीं दिख रहा है। बड़ी नाराजगी के साथ शमशाद नेताजी ने इस चुनावी चर्चा में अपने मुद्दे रखे और महंगाई का मुद्दा अहम रहा जो चर्चा के दौरान, और 200 रुपए जो सिलेंडर पे कम हुए उससे कहीं भी कोई संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे पहले काफी मार झेल चुके हैं महंगाई की। सिलेंडर पर कहना है सभी का कि 500 रुपए का सिलेंडर जो होता था वो 1100 रुपए तक पहुंचा दिया, और 1100 रुपए के सिलेंडर को 900 रुपए में अगर कन्वर्ट कर भी दिया तो फर्क ही क्या पड़ रहा है। तो साथियों के सबके सुझाव है शार्लेट में हम आपको दिखाएंगे फिर एक नई चर्चा के साथ में। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ में अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।